थंबनेल से आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये मैट्रिसेस हैं एंड आई नो कि आपने इस वीडियो पे क्लिक ही इसीलिए किया है कि आपको मैट्रिसेस सीखने हैं। सो मैट्रिसेस में हमारे पास एक्सरसाइज 5C जो कि D4 बुक में से है, उसमें 5C में हमारे पास टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। सो मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी है। अगर आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ ली है, अगर समझ लिए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी समझी तो उसका मल्टीप्लिकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस इज अ डिफरेंट थिंग, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज अ डिफरेंट थिंग, बट उसको भी समझ लिया। उससे रिलेटेड वीडियो भी 5B एक्सरसाइज की है जो कि अपलोड हो चुकी है, सो आप उसको देख सकते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में दे आर सेइंग कि 2 जो है वो इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 2 किस तरीके से अंदर मल्टीप्लाई होगा, जैसे हम करते हैं ना अपने इक्वेशंस में, पैरेंथेसिस के बाहर कोई अगर है तो वो अंदर हर वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, सेम एज इट इज विद दिस। सो नथिंग न्यू, अपने उसी हमने मेथड को लेकर चलना है। सो क्या हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2। सो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया, 2 1 the 2 माइनस 4 एंड 3 2 the 6। सो दिस इज डन। बहुत ही इजी मल्टीप्लिकेशन है जब तक कि इस टाइप की है। ऑब्वियसली आगे जाके हमें ज़रा लॉन्ग प्रोसीजर मल्टीप्लिकेशन का मिलेगा, बट आई डोंट थिंक सो कि इस एक्सरसाइज में ऐसा कुछ है। इसमें बहुत इजी है ये सारे क्वेश्चंस। सही। नेक्स्ट हमारा है 4 मल्टीप्लाई। अच्छा, जिस टाइप का मर्जी आपके पास मैट्रिक्स है, मेन थिंग कि उसने जब अंदर एंटर होना है ना तो उसने हर एक से मिलना है। सो हर एक से जब मिलेंगे तो मल्टीप्लाई होते जाएंगे। सो 4 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद -2 एंड 4 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद 1, और मैट्रिसेस के लिए हमने लगा दिए उसकी ब्रैकेट्स। 4 to the 8 माइनस साइन विल बी एज इट इज एंड 4 1 the 4। ठीक, दिस इज द आंसर। ये दोनों आपस में डिवाइड नहीं हो रहे कि आप इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे 2 और 1 लिख दें, वो रॉन्ग है। ये दोनों अलग अलग वैल्यूज है। मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद 6, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड दिस 1/2 इज मल्टीप्लाई विद -8। 2 1 the 2, 2 3 the 6, 2 1 the 2, 2 2 the 4, 2 1 the 2, 2 4 the 8। So 3 1 the 3, 2 1 the 2 and -4। This will be the answer। बहुत इजी है इसके सारे क्वेश्चंस। यहाँ से आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे दिस वन। जब ये अंदर एंटर करेगा तो हर एक से उसको मिलना है। सो 1/3 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई टू 6, 1/3 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद 15, 1/3 is going to multiply to 21 and 1/3 is going to multiply to -24। चले कैंसिलेशन कर लें। 3 1 the 3, 3 2 the 6, 3 1 the 3, 3 7 the 21, 3 1 the 3, 3 5 the 15, 3 1 the 3 and 3 8 the 24। सो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया, 2 then 5 then 7 and -8। आई होप कि ये उसमें आ रहा होगा वीडियो में, ये वाला पोर्शन के कट ना गया हो, बट अगर आपके पास नहीं भी व्यू आ रहा है तो आप यहाँ से भी इसके आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, अब आ गया ये वाला -2 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद -1, -2 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 0.5 एंड -2 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद 3 and -2 is going to multiply by 0.8, -2 is going to multiply 2 and -2 is going to multiply with 1/1.2। ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 1 the 2। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम या तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर ले, मैं डेसिमल इरेज कर रही हूँ। 2 and 2 1 the 2। सो यहाँ पे आ गया -1 एंड -3 2 the 6। आई होप कि आपको डेसिमल इरेज करना आता होगा। नहीं आता तो एक दफ़ा देख लेते हैं। हम इसका डेसिमल इरेज करेंगे तो डेसिमल के नीचे आ गया 1 और वैल्यू आपके पास एक है तो वो गया 0, 2 5 the 2 1 the 2, 2 5 the 8 10। ओके, -8/5 आ गया इसका आंसर। यहाँ से आ गया -4, यहाँ से करेंगे तो ये बन जाएगा 10, डेसिमल इरेज 2 1 the 2, 2 5 the 10, 2 6 the 12। नहीं, ये तो कैंसिल ही नहीं होते, 5 आ गया ना यहाँ पे। ओके, ये आ गया -12/5। पार्ट नंबर एफ में दे आर सेइंग 5 है और आपने उसको अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है। सो 5 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद 1 एंड 5 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद 5। 5 is going to multiply with -4, 5 is going to multiply with 3, 5 is going to multiply to -1 and 5 is going to multiply to 2.
ब्रैकेट्स लगा दी हमने। अब आपके पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 5 1 5, 25 -20, 15 -5 एंड 5 to the 10। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट इसमें हमने क्या करना है, इस 3 को अंदर ईच एंड एवरी एलिमेंट से हमने मल्टीप्लाई करवाना है। सो 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 3। गैप इतना प्रॉपर रखिएगा कि पता चले कि 3 डिफरेंट वैल्यूज है। 0 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 3, 2 is going to multiply 3, 1/3 multiply by 3, and 5 is going to multiply by 3, -4 is going to multiply by 3, and -2 is going to multiply by 3। So final answer आ जाएगा जो कि बहुत easy है, 6 3 the 18। ओह ये तो नहीं कैंसिल होते, so 3/2 3। ओके, उसके बाद यहाँ से आ गया 0 and then 15। जो आंसर चाहे मर्जी पहले लिख लें, ये इससे कैंसिल होके 1 आ गया, -12 and -6। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन सिंप्लीफाई करना, लेकिन सिंप्लीफाई की थोड़ी सी सिचुएशन उन्होंने इंटरेस्टिंग कर दी आपके लिए। डिफिकल्ट नहीं की, इंटरेस्टिंग की है। हमेशा डिफिकल्ट को इंटरेस्टिंग वर्ड से रिप्लेस किया करें। सो 2 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद -1 एंड 2 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद 3। नाउ दे हैव गिवन द 2 मैट्रिसेस, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनके ऑर्डर सेम होंगे तो ही उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगी। उनको मल्टीप्लाई करने के लिए अभी हमें ऑर्डर सेम की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक नंबर है जिसने अंदर जाकर उन दोनों से मल्टीप्लाई होना है। सो उसमें हमें ऑर्डर देखने की जरूरत नहीं है। बट जब बात आ जाएगी एडिशन की, सो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो हम बाद में इसका ऑर्डर भी चेक करेंगे जब हमें एडिशन पे हम पहुंच जाएंगे। सो 3 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई टू 4 एंड 3 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई टू -3। ये 3 जाके इससे मल्टीप्लाई हुआ, 2 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद दीज 2। सो यहाँ से आंसर आ गया -2 and 3 2 the 6। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। 4 3 the 12 and 3 3 the -9। So we are having 2 rows and 1 column and 2 rows and 1 column। So order is same, so we can add। कैसे हो जाएगा, -2 is going to add in 12 and 6 is going to add in -9। So plus minus, this plus and this minus will give you minus। तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा, 10 एंड -3। ओके, एक तो मार्कर की इंक बार बार लाइट हो रही है मेरे पास। आई होप कि आपको ये सब नजर आ रहा होगा सही से। 2 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई टू 3। ओके, इस साइड से शायद सही हो जाए। 2 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई टू 1 एंड 2 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई टू 5। माइनस ये 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई टू 1, सॉरी -1 है। 4 is going to multiply to 3 and 4 is going to multiply to 2। So what is the final answer? 2 3 the 6, 2 1 the 2 and 5 2 the 10। इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो सब पॉजिटिव साइन के साथ हैं, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये माइनस साइन एज इट इज यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से देखिए -4 क्योंकि अंदर की वैल्यू माइनस थी, 4 3 the 12 and 4 2 the 8। ठीक, अब इसको ऑर्डर देख लेते हैं। वी आर हैविंग 1 रो एंड 3 कॉलम्स। सो इसका आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये भी 1 रो एंड 3 कॉलम्स। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑर्डर इज सेम, सो वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट जो भी उन्होंने ऑपरेशन हमें दिया है। 6 माइनस माइनस प्लस 4, 2 इज गोइंग टू माइनस फ्रॉम -12 एंड 10 को अब माइनस हो रहा है, कर रहा है 8 को सब्ट्रैक्ट 10 में से। ठीक, अब आ गया 10 -10 एंड 2। दिस इज द फाइनल आंसर। पार्ट सी है जिसमें 5 मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स से एंड 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दिस मैट्रिक्स से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई टू 1, 5 is going to multiply to -4, 5 is going to multiply to 3 and 5 is multiply 6। माइनस will be as it is, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर -3, 2 multiply by -1, 4 multiply by 2 and 2 multiply by 2। जिस वैल्यू को पहले में लिख दें किसी को बाद में लिख दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में सेम ही आएगा। यहाँ से हो जाएगा 5 1 the 5, 5 3 the 15, -20 and 30। यहाँ से आ गया -6, -2 and then 4 to the 8 and 2 to the 4। अब करेंगे हमारा नेक्स्ट स्टेप जिसमें इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। चले यहाँ नहीं करते, मैं यहीं पे ही ले जाती हूँ। 5 माइनस माइनस प्लस 6, 15
minus minus plus 2 and then minus 20 minus 8 because ये वैल्यू itself माइनस थी. सो 30 minus 4. अब हम लेंगे इसका फाइनल आंसर. प्लस माइनस करके जस्ट आपने उसके फाइनल आंसर को लिखना है. 5 and 6 11, 15 and 2 17 and 20 minus 28 and then 26. दिस इज द आंसर. इसको स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 को हम एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे. मैं अपना ये मल्टीप्लिकेशन नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ. 3 0 the 0, 3 4 the 12, 3 1 are 3. I hope you are understanding. 3 5 are 15, 3 0 the 0 and 3 minus 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास आ गया -3. 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, 4 3 the 12, 4 0 the 0, 4 2 the -8, 4 1 the 4 और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -4. नाउ अब करना है इनको सब्ट्रैक्ट. सो 0 minus 4, नो माइनस माइनस प्लस. सो यहाँ पर आपके पास आ गया प्लस साइन. 12 minus 12 बिकॉज सब्ट्रैक्शन है. 3 minus 0 and then 15 minus minus plus 4, 0 minus 4 and -3 minus minus plus 4. खुद से करके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा. इस तरह देखने से समझ तो आ रही है, बट ये जो माइनर मिस्टेक्स है ना, कोई वैल्यू गलत लिख दी, कोई माइनस का साइन गलत लिख दिया, ये आपका ख़त्म होगा प्रैक्टिस से. जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा. -10 -4 3 and 1. दिस इज द आंसर. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, उन्होंने 4 पार्ट्स आपको दिए हैं. सिंपल किसी में एडिशन है, किसी में बी के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ फिर सिंपल सब्ट्रैक्शन है, और यहाँ ए पूरे मैट्रिसेस को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर सी को करेंगे और फिर बी को करके एडिशन और सब्ट्रैक्शन को करेंगे. सो आप ऑलवेज फर्स्ट वी हैव टू डू इज मल्टीप्लिकेशन. सो मैं यहाँ से पार्ट नंबर 1 ले रही हूँ. दिस इज ए प्लस बी. ए मैट्रिक्स आपके पास है 4 4 2 and 7 और प्लस कर देंगे बी मैट्रिक्स है 1 2 -1 3. नाउ 4 + 1 and 4 + 2. यहाँ से आ गया 2 -1 and 7 -3. So what will be the final result? 5 6 1 and 4. So आपका एक पार्ट डन है. Now we have to do a plus 2b. a plus 2b करने के लिए हमें पहले b को 2 से मल्टीप्लाई करना है. सो मैं यहाँ पर ऊपर लिख रही हूँ a plus 2b. a की जगह पर आ जाएगा 4 4 2 and 7 plus 2. b की रिप्लेसमेंट आ गया 1 2 -1 3 जो कि उसका मैट्रिक्स गिवन है. सो 4 4 2 7 विल बी एज इट इज. 2 को डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई किया. 2 1 the 2, 2 2 the 4, 2 1 the 2, 2 3 the 6. अब कर देंगे इन दोनों की एडिशन. सो 4 + 2 and 4 + 4 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में हम उसको ऐड करते जाएंगे. प्लस माइनस माइनस एंड 7 + 6. आपके पास यहाँ से आंसर आ गया 4 + 2 6, 4 and 4 8 and then this is 0 and this is 13. This is the answer of part number. ये आपके पास था 2. आई होप कि आपको समझ आ गई इसकी. नाउ मूव ऑन टू द पार्ट नंबर 3. पार्ट नंबर 3 इज वेरी इजी क्योंकि उसमें हमने कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है. सिंपली हमने ए बी सी को लिख के जस्ट सब्ट्रैक्शन है. सो पार्ट नंबर सी में, अच्छा इन दोनों को भी इरेज कर देते हैं और मैं पार्ट बी इसको साइड पे लिख देती हूँ. -2c + 2b. हमारे पास ज़रा स्पेस अच्छी बन जाएगी. सो पार्ट 3 इज a - b - c. a की जगह पर आ गया 4 4 2 and 7. सो मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं करनी है, जस्ट यू हैव टू सब्ट्रैक्शन. तो डायरेक्ट हम पहले इन दो को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर उसको कर लेंगे, या तीनों को इकट्ठा करना है तब भी कर सकते हैं, बट उसके लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप आपको चाहिए अपनी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में. सो 4 - 1 and 4 - 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, -+1 and 7 - 3 और ये वाला रह गया एज इट इज. नाउ क्या आंसर आ रहा है यहाँ से? 4 - 1 3 2 3 and 4.
सब्ट्रैक्ट हो रहा है 1 4 3 एंड -5 से। ओके, यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर देंगे। मैं आप डायरेक्ट इसके जो सब्ट्रैक्शन है ना उसके आंसर लिखते हैं। 3 - 1 विल गिव यू 2, 2 - 4 विल गिव यू -2, 3 - 3 will give you 0 and 4 - plus will give you 9. This is the answer of part 3. अब कर लेते हैं part 4. part 4 हमारे पास थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा बट इट्स ओके। जब क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो तो वो लेंथी हो ना तो और करने में मजा आता है। नाउ part 4 आपके पास है 2a - 2c plus 2b. ओके, सो 2a की जगह पर आ गया उसका मैट्रिक्स। दिस इज 4 4 2 एंड 7। माइनस ले लेंगे 2 के साथ 1 2 -1 3 और यहाँ से 2 के साथ c। ओके, आई हैव डन रॉन्ग, हमें यहाँ पर c लेना था मैट्रिक्स। c मैट्रिक्स आपके पास आ गया 1 4 3 एंड -5 प्लस होगा b का। सो 1 2 -1 एंड 3। ठीक है, अब इसको आप बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो हम पहले कर लेते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 to the 8, 4 to the 8, 2 to the 4, 7 to the 14। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 the 2, 2 4 the 8, 3 2 the 6 एंड -10 प्लस 2 इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 the 2, 2 2 the 4, -2 एंड 2 3 the 6। टाइम लगता है क्वेश्चंस करने में बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। सो अब आप कर दें इनको सब्ट्रैक्शन। 8 - 2, मैं डायरेक्ट इसके आंसर्स लिख रही हूँ, यू कैन सॉल्व, आप इसके स्टेप्स को लिख लीजिएगा। 8 - 2 इज 6, 8 - 8 इज 0, 4 - 6 इज -2, 14 - प्लस विल गिव यू 24 और प्लस हो रहा है इसमें 2 4 - 2 6। अब यहाँ से इसका डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। 6 + 2 विल गिव यू 8, 0 + 4 विल गिव यू 4 एंड देन -2 + -2 will give you -4 and 24 + 6 will give you 30. This is the end of the exercise. इसमें इंटरमीडिएट लेवल के भी क्वेश्चंस हैं, उसकी आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हमारे पास ये क्वेश्चन थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे। इनको सॉल्व जरूर कीजिएगा, सिर्फ वीडियो देख के मत समझिएगा कि यस आई कैन डू। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इसमें माइनर मिस्टेक्स को बहुत आराम से कर लेंगे कि ये मिस्टेक्स आपसे हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। ओनली डिपेंड, आप इसकी प्रैक्टिस करें, एक दफ़ा हाथ से करें, बिकॉज हाथ को दिमाग से कनेक्ट करेंगे तो हाथ जो है वही लिखेगा जो दिमाग उसको सही बताएगा।